फारबिसगंज के मटियारी वार्ड नंबर 7 में स्थित दुर्गा मंदिर परिसर से एक भव्य राम रथ यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई, जिसमें स्थानीय लोगों सहित दूर दराजों से आए महिला, पुरुष एवं बच्चे श्रद्धालुओं ने भी भारी संख्या में भाग लिया। यात्रा का माहौल भक्तिमय और उत्साहपूर्ण रहा। रथ यात्रा की विशेष झलक योगी आदित्यनाथ की झांकी रही, जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और सबका मन मोह लिया। इस झांकी को देखकर श्रद्धालुओं में भक्ति और गर्व का भाव जागृत हुआ। यात्रा को सफल बनाने में युवाओं ने अहम भूमिका निभाई। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता किमी आनंद ने इस आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने न सिर्फ युवाओं को संगठित किया, बल्कि यात्रा की व्यवस्थाओं में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस मौके पर किमी आनंद ने मीडिया से बातचीत में बताया कि राम रथ यात्रा का उद्देश्य समाज में धार्मिक जागरूकता फैलाना और युवाओं को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के आयोजनों से समाज में एकता और सद्भाव का संदेश फैलता है। साथ ही किमी आनंद ने सभी श्रद्धालुओं और सहयोगियों का धन्यवाद किया, जिनके सहयोग से यह यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। राम रथ यात्रा के दौरान भजन कीर्तन, धार्मिक झांकियां और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की गई, जिनसे लोगों का उत्साह और बढ़ा। कुल मिलाकर यह यात्रा आस्था, संगठन और समर्पण की एक शानदार मिसाल बनी। रथ यात्रा को लेकर आप देख ही रहे हैं, विगत आप आधे घंटे से मटियारी के इस पवित्र भूमि पर, पावन धरती पर सारे मातृशक्तियों की जो संख्या है, जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, जो छोटे भाई हैं, पिछले वर्ष के भांति इस वर्ष अधिक संख्या में, आप इसे हजारों की संख्या कहिए, लाखों की संख्या कहिए, कम पड़ेगा। और जो उल्लास है, और सबसे बड़ी बात, मैं मटियारी की एक बात बता देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने किसी को भी प्रेशर बना के ना कहीं से कोई उगाही किया, ना कहीं प्रभु श्री राम के नाम पर भाई जबरन, जहां जिनको गिलहरी की भूमिका में जो सहयोगात्मक रवैया हुआ, अपने समाज में आपस में बैठकर लोग इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम मटियारी वासियों के साथ साथ फारबिसगंज वासियों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और चरण स्पर्श करता हूं कि इसी प्रकार आपसी सद्भाव, सौहार्द वातावरण में और चट्टानी एकता के साथ सनातनियों का इसी प्रकार प्रभु श्री राम के चरण में यह जुलूस समर्पित हो। और जिस प्रकार देखिए महिलाएं पारंपरिक गीत के साथ भगवान प्रभु श्री राम का स्वागत कर रही हैं, आपको ढोल नगाड़े के साथ स्वागत हो रहा है। भगवान शिव के स्वरूप हमारे इर्द गिर्द खड़े हैं, जो बच्चे भगवान शिव का स्वरूप धारण किए हुए हैं। तमाम लोगों के चरणों को हम अभिनंदन और वंदन करते हैं। लगातार आप लोग लगभग महीने भर से लगे हुए हैं इस गौरवशाली रामनवमी रथ यात्रा को लेकर के। कितने दिनों की तैयारी है? लगभग सर हम लोग 2 महीने से इस रथ यात्रा को इस बार और ऐतिहासिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस बार हमारे प्रभु आराध्य अयोध्यानंदन अयोध्या में विराजमान हैं और इस बार की रथ यात्रा और ऐतिहासिक होने जा रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हम लोगों के लिए कितनी सौभाग्य की बात है कि हम लोग इतने लाखों की संख्या में सनातनी इस अररिया की फारबिसगंज विधानसभा में एकत्रित होकर रथ यात्रा को ऐतिहासिक बनाते हैं। और यह सनातन एकता का जो हम लोगों ने प्रतीक देना शुरू किया है 2014 से, वो अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। साथ ही साथ हम सभी के लिए मैं बारंबार कह रहा हूँ कि इस बार की रथ यात्रा विशेष योगदान रखती है, क्योंकि इस बार हमारे प्रभु अयोध्या में आए हैं। साथ ही साथ सैकड़ों लाखों इस देश के सनातनियों के दिल में हमारे प्रभु ने वास किया है। जुलूस जो भी है, हम लोगों का सदैव सदस्यों का यह प्रयास रहता है कि हम लोग कुछ ऐसा करके जाएं जो लोगों को भाए, लोगों को यह अच्छा लगे और यह आकर्षण का केंद्र बने। जुलूस में जेसीबी जो आप देख रहे हैं, यह हम लोगों के लिए सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ रहता है। साथ ही साथ यूपी की तर्ज पर यहाँ बुलडोजर का तो आप लोग साइन नहीं दे रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोगों का भी सैकड़ों सनातनियों का यह मांग है कि यूपी बाबा का मॉडल और बुलडोजर बाबा का मॉडल यहाँ बिहार में भी लागू हो, यही हम लोग सदैव चाहते हैं। क्या परिचय हुआ? सौरभ कुमार, युवा समाज सेवी।